दोस्तों, माय नेम इज अश्विनी कुमार और आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू मैथ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो CHSL का जो पेपर है हमारा CHSL 2020 जो कि अप्रैल 2021 में होने वाला है। तो इस पेपर में हम लोग जो 50 नंबर का जो प्री में आता है, 200 नंबर का जो हमारा प्री का पेपर होता है CHSL में, उसमें 50 नंबर की इंग्लिश आती है और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पेपर में हम लोग 45 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, 50 में से 45 प्लस स्कोर कैसे करें, तो उस पेपर के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर पहले तो हम लोग देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो कि CHSL की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, ठीक है। उन लोग के लिए भी वीडियो अच्छा रहेगा, उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो पहले भी CHSL या कोई भी SSC का एग्जाम दे चुके हैं, उनको थोड़ा पैटर्न का आइडिया है। दोनों लोग देखें इस वीडियो को और आखिरी तक जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, आखिर हमारे जो CHSL का पेपर होता है जो कि लगभग सिमिलर रहता है, CGL का आपका हो गया प्री का पेपर, उसका और CHSL का जो हमारा प्री का पेपर हो गया 50-50 नंबर दोनों में रहता है, ठीक है। लगभग पैटर्न हमारा सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले तो हमारा जो पूछा जाता है एरर डिटेक्शन का पार्ट पूछा जाता है। हम लोग एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं दे दूंगा आपको, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं जो कि बिगनर उनको इजीली समझ में आ जाए। तो एरर डिटेक्शन है वो पूछी जाती है, और उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आप लोग को, और उसमें एक पार्ट में गलती होगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपको चूज करना रहेगा। एक ये पूछा जाता है। और हमारा जो अगला पोर्शन पूछा जाता है पेपर में वो रहता है हमारा वोकैब का पोर्शन, ठीक है। वोकैब का पोर्शन में क्या पूछा जाता है, आपका एक वर्ड दे दिया जाएगा और जो वर्ड दे दिया जाएगा उसका सिनोनिम्स आपको पहचानना होगा। 4 जो गिवन ऑप्शन नहीं उसमें एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उसका एंटोनियम्स पूछा जाएगा आपसे, या फिर इडियम्स और फ्रेजेस जो कि हमारे वोकैब सेक्शन में ही रहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हो सकता है कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे हैं वो सेंटेंस के बीच में इडियम डाल दें, या फिर डायरेक्ट इडियम भी पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके जो सेंटेंस है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो पूछा जाएगा। और हमारा वोकैब में मिस स्पेल्ड वाला पोर्शन रहता है, जो इसके भी 25 में से 2 क्वेश्चन लगभग इसके भी आ जाते हैं। तो मिस स्पेल्ड वाला पोर्शन भी हमारा पूछा जाता है एग्जाम में, कि एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, उसको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसको बिगाड़ के रख देंगे, ठीक है, कहीं लेटर इधर उधर कर देंगे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस है आपकी जो स्पेलिंग सही है वो वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। और अगला हमारा पोर्शन रहता है नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोग जैसे कि स्कूल टाइम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, वही सिंपल वाले क्वेश्चन रहते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, डायरेक्ट होगा तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपका काम और इजी कर देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट में पूछ लेगा, ठीक है। काफी इजी रहते हैं। वॉइस हमारा हो गया अगला पोर्शन। वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपका एक्टिव में सेंटेंस है तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको पैसिव में कन्वर्ट करवाएगा, पैसिव में दिया रहेगा तो एक्टिव में कन्वर्ट कराएगा। ये भी काफी इजी पोर्शन रहता है, आप लोग इजीली इसको टैकल कर सकते हैं क्योंकि आपका ये पहले से पढ़ा हुआ पोर्शन भी है, ठीक है। अगला हमारा है क्लो टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है और कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है क्लो टेस्ट में। तो जो क्लो टेस्ट हमारा, उसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा, बीच बीच में क्या रहेगा, पैसेज के बीच में एक एक शब्द मतलब है जो वर्ड रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर देंगे, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। आपको फाइंड आउट करना रहेगा पैसेज का जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग समझ के इन 4 ऑप्शन में से आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा रहता है क्लो टेस्ट। और उसके बाद अगला या फिर क्लो टेस्ट पूछेगा या पैसेज पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछता है, प्री में तो नहीं पूछता है, ठीक है। तो क्लो टेस्ट रहेगा या पैसेज रहेगा, तो आप जानते हैं एक पैसेज दिया रहेगा आपको, अनसीन पैसेज रहता है जनरली, ठीक है। पैसेज रहेगा, उस पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 या 5 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना रहेगा पैसेज को समझ के, ठीक है। आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन इससे चेक की जाती है, इसको RCP बोलते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन। आपको पैसेज पढ़ना रहेगा, ठीक है, और पैसेज के पढ़ने के बाद उसमें से आपको ऑप्शन जो भी रहेगा वो टिक करना रहेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा पूछता है, एक आपको सेंटेंस दे देगा, बीच में एक वर्ड गायब कर देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें वोकैब भी हो सकती है, प्रीपोजिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या पूछता ही है, लगभग 1-2 क्वेश्चन इसका PQRS का भी रहता है, जिसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। आपको एक सेंटेंस
एक या 4 सेंटेंस PQRS दे देगा, ठीक है, और उन चारों को आपको अरेंज करना रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, QPRS, QPSR, ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे। जो आपको सुटेबल पैटर्न लगता है, बेस्ट सुटेबल पैटर्न लगता है, वो पैटर्न आपको ऑप्शन में से टिक करना रहेगा। तो दोस्तों ये चीजें रही हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, ठीक है, CHSL के प्री के पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के रहते हैं, ठीक है, 50 मार्क के रहते हैं, ठीक है। तो इस 25 क्वेश्चन में जो हमारे ये सारे चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबका पोर्शन रहता है, 2 3 3 3 3, और इसके 5 क्वेश्चन इसके रहते हैं, बाकी सबके 2 3 इसके, 2 3 इसके, इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग, जैसा कि हमारा जो थंबनेल है वीडियो का, उसके अकॉर्डिंग 45 प्लस आपको स्कोर करना है। तो उस पर हम लोग टारगेट करते हैं कि आपको जब 45 प्लस स्कोर करना है, तो जो पोर्शन है ना, पहले तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिए कि ये चीजें पूछी जाती हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हर एक चीज पर ध्यान देना है कि किस तरीके से हम लोग, जब हमारी हर एक चीज अच्छी होगी तभी तो हमारा स्कोर 45 प्लस आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हमारी एक भी चीज कमजोर रहेगी, हमको पता ही नहीं एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा स्कोर 45 प्लस आएगा। तो आप लोग को क्या है, थोड़ी मेहनत करनी रहेगी, और मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करना है। आपको हर एक जो भी चीज इसमें दी है उस चीज के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप लोग अपना स्कोर है 45 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं, चलिए पहले वोकैब पोर्शन को उठा लेते हैं, ठीक है। वोकैब पोर्शन आपको कैसे करना है, जो कि कई लोग की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका वोकैब पोर्शन है वो स्ट्रांग हो गया, तो आपकी इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश में क्या समस्या आती है, वो समस्या यही आती है कि उनका वोकैब पोर्शन है वो थोड़ा कमजोर रह जाता है। वोकैब पोर्शन कमजोर रहने की वजह से उनको क्या होता है, क्लो टेस्ट में दिक्कत आती है, पैसेज में भी दिक्कत आती है, ठीक है। पैसेज आपको दिया है, कोई वर्ड बीच में समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप हो सकता है उसको मिस करे जाए, ठीक है। और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार बीच में वोकैब पूछ लेते हैं, ठीक है, वोकैब डाल देंगे, ठीक है, आपको और वोकैब का आइडिया होगा। जैसे क्लो टेस्ट हो गया, वोकैब पूछ लेते हैं तो वोकैब का आइडिया होगा, तो आपको क्लोज टेस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको काफी आसानी रहेगी। और उसके अलावा वोकैब का सिनोनिम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, ये सारा हमारा पोर्शन है वोकैब कवर करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो वोकैब है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग वोकैब को देखते हैं कि वोकैब की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको अगर इंग्लिश में सबसे ज्यादा किसी चीज पे मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा किसी चीज पे अगर आपको एफर्ट देना है तो वो आपकी वोकैब ही है, ठीक है। तो वोकैब है आपकी, तो वोकैब को जैसे कि आपका मैं बता रहा हूं, आपका एग्जाम है, अगर CHSL को हम 2020 वाला है उसको हम माइंड में रखें, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो अप्रैल में एग्जाम है आपका। तो आपके पास अभी 3-4 महीने इजिली हैं, 3-4 महीने आपके पास आराम से हैं। तो आप जो गिवन टाइम है आपके पास, जो आपको टाइम मिला हुआ है, उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करके, अगर आपकी वोकैब कमजोर भी है तो भी आप वोकैब को मजबूत कर सकते हैं, बशर्ते जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, उस पर आप डेडिकेटली, डिटर्मिनेशन के साथ, पैशनेट, ठीक है, पैशनेट होके आप लगातार उस पर काम करते रहें, ठीक है। एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको रेगुलरली फॉलो करना है। 3-4 महीने लगातार, पेपर तक 3 महीने तक लगातार फॉलो करिए। आपको 90 डेज में अपने आप इसको आपको परिणाम मिलने लगेंगे, आपको खुद अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैंने सर ने कुछ चीज बताई थी जो कि वोकैब की चीज है, वो काफी काम की बताई थी। 3 महीने, देखिए इसमें टाइम लगता है वोकैब में, जैसे कि मैंने बताया, बाकी चीज आपको ग्रामर होगी, नरेशन, वॉइस, ये आप 1 महीने में सारा कर सकते हैं, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। लेकिन वोकैब टेक्स टाइम, ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको वोकैब में टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार आप टाइम देखे तो देखिए आपको अपने आप अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। आप टेस्ट देंगे जहां आपके स्कोर 50 में से पहले 25, 30, 35 रहता होगा, और अपने आप बढ़ के 40 की तरफ अपने आप बढ़ के पहुंचने लगेगा, ठीक है। तो कैसे करना हम लोग उस पर बात करते हैं। वोकैब के लिए क्या करिए, आप लोग एक मतलब डेली का टारगेट बना लीजिए, ठीक है। आप डेली का टारगेट बना लीजिए, जैसे कि मुझे 10 से 15 वोकैब डेली करनी है, ठीक है, 10 से 15 वोकैब डेली करनी है, क्योंकि वोकैब का कोई अंत नहीं है। पहली बात तो बताऊं आपको, आप सोच रहे हो वोकैब मैं 4 महीने में बता दूं आपको, आप कर ले खत्म कभी करना भी नहीं है, ठीक है। मैं आज भी, मुझे वोकैब मेरी काफी स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वोकैब, जब मैं तैयारी कर रहा था वोकैब को, मुझे एक तो करने में एंजॉय आता था। आप लोग इंटरेस्ट लीजिए तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप वोकैब करेंगे तो आपको, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आज भी मुझे, ठीक है, मेरी वोकैब जो कि स्ट्रॉन्ग में मानता हूँ, मेरी अच्छी वोकैब, इसी वजह से मेरा स्कोर CGL में भी अच्छा आया, मेंस में भी, और CHSL का जब मैंने प्री दिया तो उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वोकैब का काफी बड़ा अहम योगदान रहा है मेरी तैयारी में। तो वोकैब आप
मैं उसके बावजूद भी, जबकि मेरी वोकैब स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे नए वर्ड्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हो उतना करिए। तो कम से कम 3 महीने तो आपको लगेंगे वोकैब को अच्छा करने। तो आप क्या करिए, 10 से 15 वो वर्ड्स, ठीक है, 10 से 15 वर्ड्स आप डेली का टारगेट बना लीजिए, ठीक है, इतने मुझे वर्ड्स करनी है, ठीक है। अगर आपका ज्यादा लग रहा हो 10 से 15 तो आप केवल 10 करिए, ठीक है, आप 10 करिए, पर रेगुलर करना है 90 डेज के लिए, ध्यान रखना 90 डेज रेगुलर, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। और 90 डेज रेगुलर करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, तो सारा वेस्ट है आपकी मेहनत, ठीक है। पढ़ते जाइए, पीछे का रिवीजन करते जाइए, आगे नहीं पढ़ते जाइए 10, पीछे का रिवीजन करते जाइए, ठीक है। 10 वर्ड्स आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 10 वर्ड्स आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ आपको। एक तरीका आप अपना सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब आपकी पूछी गई वहां से स्टार्ट करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब एसएससी के सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कोई भी पेपर हो गया। इसके अलावा आप सीडीएस में भी जा सकते हैं, क्योंकि वोकैब तो वोकैब है, पेपर तो कोई भी हो ऑल इंडिया का, वोकैब तो सेम रहेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि सीडीएस के पेपर के लिए स्पेशल वोकैब बन के आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहां भी आपको वोकैब दिखे प्रीवियस ईयर, पहले आप एसएससी से स्टार्ट करिए, सीपीओ हो गया, ठीक है, जितने भी एसएससी पेपर कंडक्ट कराता है उस सारे पेपर्स के आप वोकैब उठाइए, ठीक है। आपको कई मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए रहेंगे, और वोकैब की भी आजकल बुक आ गई है मार्केट में, प्रीवियस ईयर जो है उनकी कई सारी वोकैब हो चुकी हैं, इतने सालों से पेपर हो रहे हैं। तो आप पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए आप। और प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करके आपको करना क्या है, डेली 10 वर्ड्स उठाइए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, डेली 10 वर्ड्स, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली आप लोग उसको ध्यान दें, एग्जैक्टली वही करना है और 90 डेज तक करना है, और आप में अपने आप एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखेगा अपने अंदर। आप कहेंगे हाँ मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आए, वही चीज है जो कि रिक्वायर्ड है एग्जाम में। तो आप लोग को क्या करना है, 10 वर्ड्स डेली लेना है और 10 वर्ड्स प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है, ठीक है। 10 वर्ड्स लेके आपको क्या करना है, एक मैं डिक्शनरी आपको और बता दे रहा हूं, आप अपने मोबाइल में, मैं 2-3 डिक्शनरी बता रहा हूं, वो जरूर रखिए, उन 3 में से आप 2 तो जरूर रखिए, ठीक है। एक रखिए, जैसे कि आप लोग सब इंडियन है तो सीधी बात है, आपको हिंदी में चीजें जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। तो एक हिंखोज डिक्शनरी है, ठीक है। हिंखोज डिक्शनरी क्या है, जब मैं इसको, मुझे लगता है पिछले 5 साल से आज भी मेरे मोबाइल में पकड़ पड़ी है, 5 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंस्टॉल की थी और आज तक मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, ठीक है। मोबाइल चेंज हुआ लेकिन जो डिक्शनरी है हिंखोज कभी चेंज नहीं हुई, आज भी मैं उसको पढ़ता हूँ, आज भी, ठीक है। जब भी उसमें वर्ड ऑफ द डे आता है, उसमें कोई नई नई चीजें भी आने लगी, सेंटेंस आते हैं, कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कभी इडियम आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं, तो आज भी मैं हिंखोज को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो हिंखोज डिक्शनरी को, आज हिंखोज जो डिक्शनरी है आप उसको क्या करिए, आप अपने दैनिक जो दिनचर्या है, रूटीन है, उसमें शामिल कर लीजिए कि डेली मुझे हिंखोज डिक्शनरी खोलनी है, उसका जो डेली आता है वर्ड ऑफ द डे वो पढ़ना है मुझे, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे पढ़ना है, उसका हिंखोज डिक्शनरी में जो देता है, उसके अलावा 1-2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल मतलब कहो 5 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दे, या फिर कभी कभी 5 मिस स्पेल्ड वर्ड दे दे, कुछ भी चीज देता है, ज्यादा नहीं, 6-7 देता है बस एक दिन में, ठीक है। आप इतना करिए, इसको डेली रूटीन बना लीजिए, जब भी आप फ्री हो गए आपने पीछे खोल लिया ऐप, उसको रिवाइज कर लिया, ये आप रूटीन बना लीजिए। हिंखोज डिक्शनरी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, और केवल होने से मतलब नहीं है, जैसे आप रेगुलर व्हाट्सएप ये सब चेक करते रहते हैं, आप रेगुलर ये भी चेक कर सकते हैं डेली, ठीक है। आज कौन सा वर्ड आया है, पिछले 1 हफ्ते पहले कौन सा आया, तो उनको रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, दूसरा ऐप आपका होना चाहिए, वो है मरियम वेबस्टर। ये 2 ऐप मेरे, ये समझ लीजिए हिंखोज, पहले जब मैंने हिंखोज इंस्टॉल किया था उसके कुछ महीने बाद मुझे मरियम वेबस्टर के बारे में पता चला था, एक मेरे सीनियर तो उन्होंने बताया था, तो तभी से आज तक मेरे मोबाइल में मरियम वेबस्टर ऐप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों ऑसम ऐप हैं, ठीक है, ऑसम। मरियम वेबस्टर तो आपकी इंग्लिश की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मरियम वेबस्टर ऐप जो आपका इंग्लिश का है, इसमें अब आपको इसको यूज कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका एक वर्ड ले लूं मैं, इलेक्ट्रोक्यूट जैसे मैंने वर्ड लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूट मैंने वर्ड लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है, मतलब लाइट जो बिजली रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, उससे कोई यार जल के मर जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन उसको बोलते हैं प्रोसेस को, यानी कि लाइट की वजह से कोई, मतलब किसी को बिजली का झटका लग गया और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रोक्यूट वर्ड, वही एक वर्ब होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोक्यूट मान लो वर्ब हो गया, आपने इसको देखा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, पहले तो आपको इलेक्ट्रोक्यूट, आपने वर्ड देखा, मान लो प्रीवियस ईयर में यही एक वर्ड पूछा गया इलेक्ट्रोक्यूट, आपने उस वर्ड को पहले क्या किया,
आपने उस वर्ड जो है आपका उसको सर्च किया हिंदी में कि इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब क्या है, क्योंकि आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। पहली बार में कोई चीज आप हिंदी में देखेंगे, जो आपका हिंकोज ऐप है उसमें आप देखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो हिंकोज में देखेंगे इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है बिजली से किसी की जल के मौत हो जाए, इस टाइप का आपको हिंदी में मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ठीक है। ये वो चीज है जो मैं खुद फॉलो करता आ रहा हूँ, जब मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है मुझे इसका फायदा मिला है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी तक मैथ वॉरियर्स पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश के, लेकिन मैंने जो अब चीज मैं बता रहा हूँ ये मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताई है। इससे पहले मैंने सीजीएल के भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी स्ट्रेटजी वगैरह शेयर किए हैं, और उसके अलावा मैंने स्टेनोग्राफर का भी वीडियो बनाया है, सीजीएल का मेंस का भी बनाया है, ठीक है। तो मैं पहली बार ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से आपको वोकैब पर फोकस करना है, क्योंकि मेरे पास कई लोग की क्वेरी आती है कि सर वोकैब का कुछ समाधान दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं, जैसे आप वैसे वैसे उसी जगह पर रहेंगे, ठीक है। आप फॉलो करके देखिए, फायदा मिले तब आप मुझसे कहिए कि सर आपने क्या बताया था, ठीक है। आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो आप देखिए मरीन वेबस्टर, लेकिन आपको डिसिप्लिन और जो एक रेगुलरिटी रहती है, कंसिस्टेंसी, वो आपके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक है। 90 डेज के लिए आपको जो कंसिस्टेंट करना है डेली, जैसे आप खाना खाते हैं बाकी चीजें करते हैं उस तरीके से आपको क्या करना है, 90 डेज तक ये सारी चीजें 90 डेज तक रेगुलर करनी है, एक भी दिन का गैप हुए बिना। क्योंकि ऐप तो आपके मोबाइल में हमेशा रहते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं आप, मान लो अपने घर पे नहीं पढ़ नहीं पा रहे तो आप खोल के रिवाइज कर सकते हैं उसको, तो एक्सक्यूज मत बनाइए, ठीक है। जो बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए। तो आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रोक्यूट वर्ड है उसको हिंकोज में देखा, उसकी हिंदी मीनिंग समझा, ठीक है, हिंदी मीनिंग समझा। उसके बाद क्या हुआ, हिंकोज के बाद आप गए मरीन वेबस्टर में, सेम वर्ड आपने डाला इलेक्ट्रोक्यूट का मरीन वेबस्टर में, तो उसमें आएगा मतलब इंग्लिश में उसको एक तरह से एक्सप्लेन कर देगा, वो इंग्लिश में उस वर्ड को एक्सप्लेन कर देगा। जो इलेक्ट्रोक्यूट वर्ड है उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके आपको बताएगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में कि इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब क्या होता है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसी मरीन वेबस्टर ऐप में आपको उसके नीचे सिनोनिम्स की एक लिस्ट मिलेगी, कम से कम 20 सिनोनिम, 10 से 20 सिनोनिम्स हो सकते हैं, कभी कभी 2-4 भी होते हैं, कभी कभी 10-15 भी होते हैं। तो जितने भी वर्ड हो सके उसके सिनोनिम्स आपको क्या करना है, आप उन पर नजर मान लीजिए ये है, और उसी टाइम 1-2 वर्ड आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। मतलब इलेक्ट्रोक्यूट मान लो आपको 10 वर्ड्स मिल रहे हैं, आपने देख लिया, नजर मान लिया, 2 वर्ड्स आपको जो लगे ना कि हाँ ये वर्ड्स 2 मुझे याद करने, केवल 2, ठीक है। 2 वर्ड्स का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोक्यूट के 2 वर्ड्स जो सिनोनिम्स होंगे, इंटोनिम्स की बात मैं नहीं कर रहा, जो सिनोनिम्स होंगे 2 वर्ड्स आपको याद कर लेने कि हाँ 10 में से 2 मैंने याद कर लिए बस, ठीक है। 2 याद कर लिए, उसके बाद क्या करिए, आप अगला काम करिए। अगला काम एक तो आपका हो गया 2 वर्ड्स वाला, ठीक है, 2 वर्ड्स आपने देख लिए। अगला काम आपको क्या करना है, आपको उसको एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, एक सेंटेंस, उसमें 2-3 सेंटेंस दिया रहता है, उसको और डिस्क्राइब करता है, यूज कैसे करना है उस वर्ड को मरीन वेबस्टर ऐप में, तो कैसे यूज करना है वो आपको सेंटेंस दिया रहेगा। आप क्या करिए, उस सेंटेंस को जरूर पढ़िए और देखिए उस सेंटेंस को कैसे, सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे यूज किया गया, ठीक है, सेंटेंस में उस वर्ड को कैसे यूज किया गया है। एक सेंटेंस से क्लियर हो गया तो ठीक है, मेन चीज आपको क्लियर होना चाहिए कैसे यूज करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसका इलेक्ट्रोक्यूट का जस्ट पढ़ के आप निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे कई और भी वर्ड्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोक्यूट मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, आप पढ़ के हिंदी मीनिंग देख के निकल गए तो आपको ये क्लो टेस्ट में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपका क्लो टेस्ट कभी मजबूत नहीं होने वाला, ठीक है। क्लो टेस्ट हो गया, आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या सिनोनिम्स इंटोनिम्स में भी आपके कई बार ऐसे वर्ड्स देता है, आपने वो वर्ड्स पढ़े हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, आप ऑप्शन आपके सामने 4 आते हैं, फिर आप उसके बावजूद भी उस ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको डाउट में आ जाते हैं। वो केवल इस वजह से है कि आप उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन कैसे आएगा, ये जो मैं तरीका बताऊं उससे आएगा। ऐप में जाइए, एक वर्ड, एक सेंटेंस देखिए, क्लियर हो गया, ठीक है, दूसरा देखना देख लीजिए, ऐसे नजर मान लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो आपका एप्लीकेशन पार्ट भी हो रहा है, जो कि एप्लीकेशन पार्ट आपका क्लो टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे भी सिनोनिम्स एंटोनियम से, मिस स्पेल्ड में, या फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, और जो भी आप जो वर्ड देख रहे हैं ना उस वर्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मतलब नहीं कि आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, एक एक देखिए, एक लेटर ELECTROCUT, क्यूट, इलेक्ट्रोक्यूट, ठीक है, क्योंकि यही वर्ड आपका मिस स्पेल्ड में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। आपका और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं, ऐसे स्करी हो गया, SURRY, ये मैं पढ़ रहा था उस दिन, आया था पेपर में। स्करी मतलब होता है तेजी से भाग जाना, मतलब भाग जाना है, तेजी से मूव कर जाना किसी प्लेस से, उसके लिए स्करी है, ठीक है। अब आपको ये स्करी है, एक आर हटा के दे देखो,
ठीक है, इसका मतलब एक आर हटा के दे दे आपको, ऐसा हो सकता है। आपको अगर इसका मतलब नहीं पता होगा कि क्या होता है तो आप मिसस्पेल्ड वर्ड में गलत कराएंगे। और इसकरी आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और ये आपका आया ग्लो टेस्ट में, आपको इसकरी का मतलब पता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, आप लोग इस चीज को समझिए कि अगर आप एप्लीकेशन इसका नहीं करते हैं तो आप आधा केवल वोकैब का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करिए, आपको दो काम करने, एक वोकैब लेके आपको हिंखोज में देखना है और दूसरा क्या करना है, उस वोकैब को मरीन वेबस्टर में देखना है, 2-3 सिनोनिम्स देख लें, उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है जो कि काफी इजी वे में दिया रहता है, आप आसानी समझ जाएंगे, 1-2 लाइन का रहता है। तो इससे क्या होगा, आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मजबूत होगी। उसके बाद क्या होगा, आपने उसको सेंटेंस में भी देख लिया तो आप उसका अप्लाइड पोर्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में अप्लाइड पोर्शन ही पूछा जाता है, तो आप अप्लाइड कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंग्लिश आपकी धीरे धीरे कुछ समय बाद अपने आप आपको असर देखने लगेगा कि इंग्लिश में क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अप्लाई जरूर करिए, केवल रटना नहीं है कि इलेक्ट्रिक मतलब हिंदी में देख लिया, कई लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक मतलब हिंदी में देख लिया, बिजली की वजह से मर जाना, बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। स्करी देख लिया, दौड़ना, बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। उसका जो कभी कोई छोटी छोटी डिफरेंस होते हैं, ठीक है, जैसे स्करी हो गया, स्करी मैंने आपको बताया था, स्करी मतलब होता है तेजी से मूव कर जाना, तो आपका हिंदी में दे देगा इंकोज में दौड़ जाना, ठीक है, भाग जाना, लेकिन इसका मतलब तो रन भी होता है ना, ठीक है, कई सारे और वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटी अंतर है ना वो आपको यहाँ मिलेगा कि मतलब स्करी में क्या अंतर होता है, भागने के लिए और वर्ड्स यूज होते हैं, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, वो आपको ये डिक्शनरी बताएगी, ठीक है। ये डिक्शनरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपटीशन के लिए, इसको आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, और इसको आज से ही अप्लाई करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप लोग देखते हैं वीडियो, आज से ही अप्लाई करना चालू कर दीजिए और देखिए 90 डेज के अंदर आपको अपने आप इंप्रूवमेंट आने लगेगा, ठीक है। ये एक मैंने तरीका बताया आप लोग को कि किस तरीके से आप लोग मतलब ये जो वोकैब का पोर्शन है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर का मैंने एक तरीका ये बताया, 10 वर्ड्स लीजिए, इस तरीके से आप एक वर्ड लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका फायदा देखिए, एक वर्ड्स लेंगे, ठीक है, एक वर्ड आपने लिया, इसको आपने क्या किया, हिंदी में देखा, क्लियर हो गया, इंग्लिश में देखा, जब आप हिंदी क्लियर होगी तो आप इंग्लिश में इजीली समझ पाएंगे, और डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप हिंदी में देख लेंगे उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे तो आपको जो समझने की जो क्षमता है आपकी और अच्छी से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इंग्लिश में देख लिए, उसके बाद 2 के सिनोनिम देख लिए, तो 1 के 2 सिनोनिम देखे तो 10 के कितने हो गए आपके, समझ लीजिए केवल 10 वर्ड देखने की वजह से आपके 25 कम से कम वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, 25, क्योंकि आप 2 सिनोनिम हर किसी के देखेंगे, एक तो वर्ड है, 2 और देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से लगभग 30 होंगे, 25 से 30 मान लीजिए, ठीक है। अब हो सकता है किसी वर्ड्स का, कोई वर्ड जरूरी नहीं कि हर वर्ड का सिनोनिम हो ही हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा रहता है उसका सिनोनिम होता ही नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, सिनोनिम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 25 के करीब मान लीजिए 10 वर्ड्स आप देखेंगे तो 25 से 30 वर्ड्स है आपके करीब तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप अगर ये कर रहे हैं तो केवल यही काम करिए, इस तरह से प्रीवियस ईयर पूरा लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के डेली 10 करेंगे, और इसको क्या करिए, आप चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट करिए, वरना नोट करना आपको बोरिंग लगता है तो आप ऐप में क्या करिए, जो वर्ड्स आप मैं बता रहा हूँ उसको सेव का ऑप्शन आता है, हिंदी में भी आता है सेव करने का ऑप्शन, और इसमें भी आता है हमारी वेबसाइट में, उसको सेव करते जाइए, आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आप उसको क्या करिए, लिस्ट को रिवीजन करते रहिए, शाम को बैठे 5 मिनट देख लिए, रिवाइज कर लिया, मैंने कौन से वर्ड्स आज मैंने पढ़े, उसके अलावा 4 दिन पहले मैंने कौन से वर्ड्स पढ़े थे, क्यों आप भूल जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो 100% श्योर है एक हफ्ते बाद तो थोड़ा बहुत याद भी रहेगा, 1 महीने बाद देखेंगे तो आप कहेंगे ये वर्ड मैंने पढ़ा है क्या, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। कांस्टेंट रिवीजन करेंगे तो हो सकता है आप रिवीजन कर रहे हैं, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर के जो वर्ड्स कर रहे हैं ना वो आपके बहुत जल्दी कवर होने लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे कि आपको 10 वर्ड में कई, आप सोच सकते हैं कि आधा घंटा लग रहा है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। आगे वही टाइम जाके आप जो आधे घंटे में 10 वर्ड्स कर रहे थे, आगे जाके वही आधे घंटे में आप 15 वर्ड्स करने लगे, धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका याद रखिए, इस तरीके से आप जो वोकैब है वो आप इस तरीके से याद करिए, ठीक है, इस तरीके से तैयार करिए और 90 डेज तक करिए। उसके बाद मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, कहीं पर बताइए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं, और मुझे अच्छा लगेगा ये जान के यार आप लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो मुझे लगेगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पज मेरा फुलफिल हो गया, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिए कि वोकैब का ये पोर्शन बता रहा हूँ, इस तरीके से आप वोकैब 100% अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है।